किया गया था चंबा में, ठीक है, लोगों के द्वारा। और ये टाइम है, ये क्वेश्चन आता भी है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा श्याम सिंह, ठीक है। अब देखिए जो राजा श्याम सिंह है चंबा के, इनका आपने टेन्योर पढ़ा होगा, जिन्होंने चंबा की हिस्ट्री पढ़ी है उनको पता होगा कि राजा श्याम सिंह जो है वो कौन है, क्या टाइम पीरियड है इनका, तो ये मैंने कल भी बताया था आपको, परसों भी किया था डिस्कस। ये बहुत बड़ी समस्या थी, ठीक है। देखिए राजा तो इसको यूज करते ही करते थे, मगर उससे भी ज्यादा जब अंग्रेज आए तो उन्होंने और ज्यादा एग्रेसिवली इसको यूज करना शुरू कर, ठीक है, क्योंकि उनको तो पता ही है कि उनको जो अंग्रेज हैं वो एक्सप्लॉइट तो करना जानते ही थे चीजों को, ठीक है। तो बेगार सिस्टम जो है वो और ज्यादा प्रभावी रूप से लागू हुआ, और जो रिवेन्यू कलेक्शन सिस्टम है वो भी थोड़ा सा क्या था कि और ज्यादा महंगा हो गया, मतलब ज्यादा बढ़ गया। तो मैंने आपको कल भी बताया था, जो रिवेन्यू सेटलमेंट अंग्रेज जो है वो उसके ऊपर राजाओं के ऊपर भी दबाव बनाते थे, तो सीधे आगे राजा आते थे। तो ये चीज जो थी वो बार बार देखने को मिल रही थी। हर रियासत की बात है, ये छोटी मोटी ऐसा नहीं है, सब रियासतों में ऐसी चीजें हो रही, ठीक है। हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है आपको ना, बात सुनाई दे रही है कि वो एक तरह से अच्छा नहीं था, ठीक है। वहां पे जबरदस्ती तरीके से काम करवाए जा रहे थे, फोर्स्ड लेबर, बंधुआ मजदूरी चल रही थी, ठीक है। तो चंबा में भी ये चीज देखने को मिली। तो वो राजा कौन है जिसके समय पे ये चीज देखने को मिली थी? श्याम सिंह, ठीक है। और ये बात है लगभग, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 1896, ठीक है। जो लोग हैं, खासकर जो भटियात कॉन्स्टिट्यूएंसी है चंबा की, वहां पे 1896 में ये एजिटेशन जो है वो स्टार्ट हुआ। ये रोष जो है लोगों के द्वारा व्यक्त किया गया था, यहाँ पे बहुत ज्यादा आंदोलन एक तरह से छिड़ गया था ये, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कई बार ईयर पूछते हैं, कई बार ये क्वेश्चन राजा का नाम पूछ लेते हैं, और ये कौन सा एरिया है? भटियात एरिया है चंबा का, ठीक है। भटियात वही एरिया है जहाँ से आज हमारे विधानसभा के स्पीकर हैं कुलदीप सिंह पठानिया जी, ठीक है, चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी के भटियात कॉन्स्टिट्यूंसी के वो उनका नाम। चंबा सेवक संघ के बारे में क्वेश्चन आते हैं, लीग वगैरह के तो नहीं आते हैं। चंबा सेवक संघ, वैसे इसका तो मकसद कुछ और भी था, ठीक है। CSS भी लिखते हैं इसको, चंबा सेवक। देखिए इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है, इसको जो स्थापित किया था 1936, 1936 में चंबा सेवक संघ को एस्टेब्लिश किया गया, और ये थी सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेवक है तो कहीं ना कहीं सेवा तो देखने को मिलेगी, और वो समाज के प्रति, ठीक है। इसका मेन मकसद है सोशल सर्विस, समाज सेवा संगठन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन चंबा सेवक संघ सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, और ये मेनली चंबा जो शहर है रावी नदी के किनारे, वहीं पे स्थापित किया गया था, वहीं पे ये प्रभावी था। और इसमें जो है मेनली जो समाज की सेवा करने का मतलब ये है कि वहां पे चंबा शहर के आसपास जो भी मतलब जिनके घर वगैरह में, क्योंकि जंगल बहुत है, तो कई बार क्या होता है कि आग वगैरह कई बार गर्मियों में लग जाती थी, तो वहां से जो भी आग से नुकसान होता था, जो भी वहां पे प्रलय होती थी आग से, तो वहां से उनके जो विक्टिम है, जो शिकार होते हैं, उनके घर वगैरह जल जाते थे, तो उसके लिए वो सहायता करते थे, उनको अनाज, उनको हेल्प करना, उनको घरों में कहीं ना कहीं दूसरी जगह ठहराना, ये काम जो था चंबा सेवक संघ का था, ठीक है। ये ध्यान रखना है, चंबा सेवक संघ क्या है? सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1936 में बनाई गई थी, और इसमें चंबा सिटी में ही ये जो है प्रभावित हुआ देखने को मिला, जहाँ पे ये जो एक बार मतलब हो सकता है, ऐसा तो नहीं, यहाँ तो इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आग वगैरह अगर इतनी लगती है चंबा के आसपास, चंबा एरिया में, तो वहाँ के लोगों को जो है वो रिहेबिलिटेट कराते थे, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे इशू जो है वो हाईलाइट भी किए, लाइक बेगार सिस्टम, ठीक है, जो बेगार है उसको खत्म किया जाएगा, है ना। जो लोकल लोग हैं उनको जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, ठीक है। ये आवाज वगैरह तो नहीं आ रही आपको भी?
मतलब कहीं ना कहीं राजा जो श्याम सिंह के टाइम पे अंग्रेजों का काफी चलन था, क्योंकि आप देख रहे हैं टाइम 36 का है, तो यहाँ पे नाम आता है भूरी सिंह के बेटे राजा टिक्का सिंह, उनका टाइम पीरियड था ये। तो यहाँ पे डेवलपमेंट काफी हुई थी उस टाइम, ठीक है। तो चंबा सेवक संघ जो है वहाँ पे देखने को मिला कि मेडिकल फैसिलिटी भी बढ़ाएंगी, एजुकेशन के ऊपर भी फोकस किया गया, ठीक है। और जो कम्युनिकेशन के साधन है, ठीक है, एक वार्तालाप कम्युनिकेशन जो होती है संचार के माध्यम को भी इम्प्रूव किया गया, ठीक है, ताकि लोग जो हैं वहाँ पे परेशानी का जो सामना कर रहे थे, जैसे 1896 में देखा गया, उससे वो निजात पाए, ठीक है। तो ये काम हुआ था बाद में 2-3 राजा बदल के आगे, ठीक है। बट ये हुआ था। तो चंबा सेवक संघ के बारे में भी याद रखिए, चंबा एजिटेशन अलग है, चंबा सेवक संघ बाद में बना, तो फिर ये सारी चीजें रिकवर हो गई, ठीक है। तो ऐसी एक्टिविटीज के लिए जो चंबा सेवक संघ है उनको जो है वो कहीं ना कहीं बाद में चंबा में ये जो बैन कर दिया गया था, बाद में इसको डलहौजी में शिफ्ट कर दिया गया था, हालांकि ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं, ठीक है। हाँ, चंबा रियासती प्रजामंडल, ठीक है, मैं आर जब लिख रहा हूँ तो इसका मतलब रियासती प्रजामंडल, ठीक है। चंबा रियासती प्रजामंडल, तो ये इसका भी गठन किया गया था। इसके कुछ मेन लीडर्स हैं, एक तो पंडित जयवंत राम, ये नाम सुना भी होगा आपने, कौन है ये? विधानसभा के पहले हिमाचल प्रदेश के पहले विधानसभा के स्पीकर थे ये पंडित जयवंत राम, ठीक है, भटियात कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही थे ये भी। और पंडित जयवंत राम जो हैं वो ये इस चंबा सेवक संघ के जो है वो फाउंडर मेंबर हैं, ठीक है। इसके अलावा सागर और भी हैं 2-3 नाम और भी, तो मेन नाम तो ये है जो कि याद रखना है, कोई बार क्वेश्चन आता ही है। ये हमारे पहले विधानसभा के स्पीकर भी रहे थे पंडित जयवंत राम, ठीक है, चंबा सिंह। चलिए नेक्स्ट आता है सुकेत सत्याग्रह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपने पहले भी सुना ही होगा।